कण कण काशी में बसे शिव शंकर अवधूत, दर्शन पाकर भक्त गण हो जाते अभिभूत। नैनों में काशी बसे जीवन सुख आधार, विश्वनाथ काशी करे नमन तुम्हें साकार। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। कल तक की कथा में आपने सुना था कार्तिकेय भगवान अगस्त्य जी को कथा सुना रहे हैं और अगस्त्य जी ने कार्तिकेय जी से काशी क्षेत्र की उत्पत्ति और उनके महत्व के बारे में जानना चाहा है। आज के अध्याय में आप सुनेंगे इससे आगे की कथा। अगस्त्य जी ने पूछा कि हे भगवान, वह अविमुक्त क्षेत्र इस भूतल पर कब प्रसिद्ध हुआ और किस प्रकार से यह मोक्ष देने वाला हुआ। तब स्कंद कुमार बोले कि हे मुनि, मेरे पिता महादेव जी ने माता पार्वती के इसी प्रश्न का इस प्रकार से उत्तर दिया था कि हे प्रिय, महाप्रलय काल में समस्त चराचर प्राणी नष्ट हो गए थे। सर्वत्र अंधकार छा रहा था। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, दिन और रात आदि कुछ भी नहीं था। केवल वह सत्य स्वरूप पर ब्रह्म ही शेष था, जिसकी श्रुति एकमेवा द्वितीयम ऐसा कहकर वर्णन करती है। वह मन और वाणी का विषय नहीं है, उसका न ही कोई नाम है और न ही रूप है। वह सत्य, ज्ञान, अनंत, आनंद स्वरूप और प्रकाशमय है। वहाँ पर किसी भी प्रमाण की पहुँच नहीं होती है। वह आधार रहित, निर्विकार एवं निरंकार है। फिर आगे भोलेनाथ माँ पार्वती से कहते हैं कि हे प्रिय, उस निराकार परब्रह्म की वह मूर्ति मैं ही हूँ। प्राचीन काल और अर्वाचीन विद्वान मुझे ही ईश्वर कहते हैं। तदंतर साकार रूप में प्रकट होकर भी मैं अकेला ही स्वेच्छा के अनुसार विहार करता रहा। फिर अपने शरीर से कभी अलग न होने वाली तुम प्रकृति को मैंने अपने ही विग्रह से प्रकट किया। तुम ही प्रधान प्रकृति और गुणवती माया हो। तुम्हें बुद्धि तत्व की जननी तथा निर्विकार बताया जाता है। फिर एक समय मुझ काल स्वरूप आदि पुरुष ने तुम शक्ति के साथ उस काशी क्षेत्र को भी प्रकट किया। फिर स्कंद कुमार कहते हैं कि हे मुनि अगस्त्य, वह शक्ति प्रकृति कही गई और ईश्वर को परम पुरुष कहा गया है। वे दोनों परमानंद स्वरूप से उस परम आनंद में काशी क्षेत्र में रमण करने लगे। उस क्षेत्र का परिमाण 5 कोस का बताया गया है। हे मुने, प्रलय काल में भी शिवजी और पार्वती जी ने उस क्षेत्र का कभी भी त्याग नहीं किया है। इसीलिए ही उस क्षेत्र को अविमुक्त क्षेत्र कहते हैं। जब यह भूमंडल नहीं रहता और जब जल की भी सत्ता नहीं रह जाती, उस समय अपने विहार के लिए जगदीश्वर शिवजी ने इस क्षेत्र का निर्माण किया है। कुंभज काशी क्षेत्र के इस रहस्य को कोई नहीं जानता है। यह काशी क्षेत्र भगवान शिव जी के आनंद का हेतु है। इसीलिए उन्होंने पहले इसका नाम आनंद वन रखा था। उस आनंद कंद में इधर उधर जो संपूर्ण शिवलिंग है, उन्हें आनंद कंद के बीजों के अंकुर की भांति जानना चाहिए। तदंतर भगवान शिव जी ने सच्चिदानंद स्वरूपिणी जगदम्बा के साथ अपने बाएं अंग में अमृत की वर्षा करने वाली दृष्टि डाली। तब उससे एक त्रिभुवन सुंदर पुरुष प्रकट हुआ, जो कि परम शांत, सत्वगुण से पूर्ण, समुद्र से भी अधिक गंभीर और क्षमावान था। उसके अंगों की कांति इंद्र नीलमणि के समान श्याम थी। नेत्र विकसित कमलदल के समान सुंदर थे। उसने स्वर्ण रंग के 2 सुंदर पीतांबरों से अपने शरीर को आच्छादित कर रखा था। वह सुंदर एवं प्रचंड युगल के बाहुदंड से सुशोभित था। उसके नाभि कमल से बड़ी उत्तम सुगंध फैल रही थी। वह अकेला ही सर्व गुणों का समावेश था और अकेला ही समस्त कलाओं की निधि था। वह एक ही सब पुरुषों से उत्तम था, इसीलिए उसे पुरुषोत्तम कहा गया। तत्पश्चात महामहिमा से विभूषित उस महान पुरुष को देखकर महादेव जी ने कहा, अच्युत, तुम महाविष्णु हो। तुम्हारे निश्वास से वेद प्रकट होंगे और उनमें तुम सब कुछ जानोगे। उनसे ऐसा कहकर भगवान शिव शिवा के साथ पुनः आनंद कानन में प्रवेश कर गए। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने क्षण भर ध्यान में तत्पर हो तपस्या में लीन हो गए।
उन्होंने अपने चक्र से एक सुंदर पुष्पकरिणी खोदकर उसे अपने शरीर के पसीने के जल से भर दिया। फिर उसी के किनारे पर घोर तपस्या की। तब शिव जी पार्वती जी के साथ वहां पर प्रकट हुए और बोले कि हे महाविष्णु, वरदान मांगो। तब श्री विष्णु जी बोले कि हे देवाधिदेव महादेव, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं सदा ही भवानी के सहित आपका दर्शन करना चाहता हूँ। तब भगवान शिव बोले एवमस्तु। हे जनार्दन, इस स्थान पर मेरी मणि जडित कर्णिका अर्थात मणि में कुंडल गिरा पड़ा है, इसीलिए इस तीर्थ का नाम मणिकर्णिका होगा। तब श्री विष्णु ने कहा कि हे प्रभु, यह मुक्ता में कुंडल गिरने से यह उत्तम तीर्थ मुक्ति का प्रधान क्षेत्र हो। यहाँ शिव स्वरूप अनिर्वचनीय ज्योति प्रकाशित होती है, इसीलिए इसका दूसरा नाम काशी प्रसिद्ध हो। 4 प्रकार के जीव समुदाय में ब्रह्मा से लेकर कीट तक जितने भी जीव हैं, वे सब काशी में मरने पर मोक्ष को प्राप्त हो तथा इस मणिकर्णिका नामक श्रेष्ठ तीर्थ में स्नान, संध्या पूजा, जप, हवन, वेदों का अध्ययन, तर्पण, पिंडदान, गाय, भूमि, तिल, स्वर्ण, अश्व, दीप, अन्न, वस्त्र, आभूषण और कन्या, इन सब का दान, अनेक प्रकार के यज्ञ, व्रतों का उद्यापन और शिवलिंग आदि की स्थापना इत्यादि शुभ कर्मों को जो भी बुद्धिमान मनुष्य करे, उसके उस कर्म का फल मोक्ष हो। जो है, जो होगा और जो हो चुका है, उस सबसे यह क्षेत्र अधिक एवं शुभदायी हो। काशी का नाम लेने वाले लोगों के भी पाप का सदा ही क्षय हो जाए। तब श्री महादेव जी बोले कि हे महाविष्णु, तुम अनेक प्रकार की यथायोग्य सृष्टि करो। जो पाप के मार्ग पर चलने वाले दुष्ट आत्मा है, उनका संहार करने का कारण बनो। यह 5-5 कोस का लंबा चौड़ा क्षेत्र काशी धाम मुझे बहुत ही प्रिय है। यहाँ पर केवल मेरी आज्ञा चलती है, यमराज आदि दूसरों की नहीं। अविमुक्त क्षेत्र में निवास करने वाले पापी जीवों का भी मैं ही शासक हूँ, दूसरा कोई नहीं। काशी से 100 योजन दूर रहकर भी जो इस क्षेत्र का मन ही मन स्मरण करता है, वह पापों से पीड़ित नहीं होता। काशी में पहुंचकर मनुष्य उसके पुण्य से मोक्ष पद को पाता है। जो भी मन और इंद्रियों को वश में रखकर काशी में बहुत समय तक निवास करके भी देवयोग से अन्यत्र मृत्यु को प्राप्त होता है, वह भी स्वर्ग का सुख भोगकर अंत में काशी को प्राप्त होता है और मोक्ष संपत्ति को पा लेता है। जो भगवान विश्वनाथ की प्रसन्नता के लिए काशी में न्यायपूर्वक धन देता है अथवा मृत्यु को प्राप्त होता है, वह धन्य है। और वहीं धर्म का ज्ञाता है। 5 कोस का लंबा चौड़ा संपूर्ण अविमुक्त क्षेत्र विश्वनाथ नाम से प्रसिद्ध एक ज्योतिर्लिंग स्वरूप है। ऐसा जानना चाहिए जैसे आकाश के एक देश में स्थित होने पर भी सर्वगत सूर्यमंडल सबको दिखाई देता है, उसी प्रकार विश्वनाथ केवल काशी में स्थित होकर भी सर्वव्यापी होने के कारण सर्वत्र उपलब्ध होते हैं। जो क्षेत्र की महिमा को नहीं जानते हैं, जिसमें श्रद्धा का सर्वथा ही अभाव है, वह भी यदि समय के अनुसार काशी में प्रवेश कर गया तो वह भी निष्पाप हो जाता है, और यदि वहाँ उसकी मृत्यु हो गई तो वह मोक्ष को पा लेता है। काशी में पाप करके भी मनुष्य यदि काशी में ही मर जाए तो पहले वह रुद्र पिशाच होता है और फिर उसके बाद वह मुक्ति को प्राप्त करेगा। इस शरीर को नासवान जानकर और गर्भवास के समय होने वाली वेदना को याद करके धन धान्य से संपन्न राज्य को भी त्याग कर निरंतर काशी की नगरी का सेवन करना चाहिए। अभी मैं नौजवान हूँ, अभी मेरी मृत्यु बहुत दूर है, ऐसी बातें अपने विचार में भी नहीं लानी चाहिए। वृद्धावस्था को प्राप्त होने के पहले ही पुरानी झोपड़ी की तरह अपने तुच्छ ग्रह को त्याग कर शीघ्र ही शंकर जी की पूरी काशी की यात्रा अवश्य ही करनी चाहिए। फिर श्री महादेव जी कहते हैं कि हे विष्णु, सूर्यवंश के महातेजस्वी परम धार्मिक राजा भागीरथ अपने पितामहों का उद्धार करने की इच्छा से तपस्या के लिए पर्वत श्रेष्ठ हिमवान को गए। हे विष्णु, ब्राह्मण की श्रापित अग्नि से दग्ध होकर बड़ी भारी दुर्गति में पड़े हुए जीवों को
गंगा जी के सिवा दूसरा कोई भी स्वर्गलोक में नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि वह शुद्ध विद्या स्वरूपा, इच्छा, ज्ञान एवं क्रिया रूप तीनों शक्ति वालों, दयामयी, आनंद अमृता तथा शुद्ध धर्म स्वरूपिणी है। जगतदात्री पर ब्रह्म स्वरूपिणी गंगा को मैं अखिल विश्व की रक्षा करने के लिए अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। हे विष्णु, जो गंगा जी का सेवन करता है उसने सब तीर्थों में स्नान कर लिया, सब यज्ञों की दीक्षा ले ली और संपूर्ण व्रतों का अनुष्ठान पूरा कर लिया। कलयुग में कलुपित चित्त वाले, पराये धन का लोभ रखने वाले तथा विद्या से हीन कर्म करने वाले मनुष्य के लिए गंगा जी के बिना दूसरी कोई गति नहीं। फिर भगवान शिव कहते हैं कि जो तीनों लोकों में प्रवाहित होने वाली गंगा जी के तट पर जाकर एक बार भी पिंडदान करता है, वह तिल मिश्रित जल के द्वारा अपने पितरों का भवसागर से उद्धार कर देता है। संपूर्ण देवता और पितर गंगा जी में सदा ही वास करते हैं, इसीलिए वहां पर उनका आवाहन और विसर्जन नहीं होता है। पिता के कुल में अथवा माता के कुल में तथा गुरु और भाई बंधुओं के कुल में जो अपने संबंधी मरे हो अथवा जो अन्य बंधु बांधव मृत्यु को प्राप्त हुए हो, जो दांत निकलने के पहले अथवा गर्भ में ही पीड़ित होकर मरे हो, जो अग्नि, बिजली और चोर के द्वारा मरे हो, जो व्याघ्र अथवा अन्य दांतों वाले हिंसक जीवों से मारे गए हो, जो फांसी लगाकर या ऊपर से नीचे गिरकर मरे हो, जिन्होंने आत्मघात किया हो अथवा जो अपने शरीर बेचने वाले चोर, यज्ञ के अनधिकारियों से यज्ञ कराने वाले तथा पाप रोगियों व घरों में आग लगाने वाले, जहर देने वाले अथवा गो हत्यारे रहे हो और अपने कुल में ही उनका जन्म हुआ हो, उन्हें भी यदि एक बार मनुष्य विधि पूर्वक गंगा जल से तर्पण करे तो वे भी स्वर्गलोक में पहुंच जाते हैं, और यदि वे पहले से ही स्वर्ग में हो तो वे मोक्ष को पाते हैं। तीनों लोकों में जो कोई भी मनोवांछित फल देने वाले हैं, ये सब काशी में उत्तरवाहिनी गंगा का सेवन करते हैं। केवल गंगा ही मुक्ति देने में समर्थ है, ऐसा निर्णय हो चुका है। किंतु अविमुक्त क्षेत्र में मेरे निवास स्थान के गौरव के विशेष रूप से मुक्तिदायिनी होती है। पापों से चंचल चित्त वाले तथा संसार रूप रोग से ग्रस्त रहने वाले मंदबुद्धि मनुष्य के लिए गंगा जी ही सर्वश्रेष्ठ है। जो गंगा जी के तट पर टूटे फूटे घाटों का संस्कार करते हैं अथवा वहाँ के गिरे पड़े देव मंदिरों का जीर्णोद्धार करते हैं, वे मेरे लोक में चिरकाल अक्षय सुख को भोगते हैं। मनुष्य की हड्डी जब तक गंगा जी के जल में स्थित रहती है, उतने हजार वर्षों तक वह स्वर्गलोक को पाता है। जो गंगा जी के तट की मिट्टी को अपने मस्तक पर लगाता है, उसका अंधकार में अज्ञान नष्ट हो जाता है। गंगा अपने नाम का कीर्तन करने की पुण्य वृद्धि और पाप का नाश करती है। दर्शन, स्पर्श और जलपान तथा उसमें स्नान करने से क्रमशः 10 गुना फल प्राप्त होता है, ऐसा मनुष्य को जानना चाहिए। ऋषियों द्वारा सेवित भगवान विष्णु के चरणों से उत्पन्न अति प्राचीन तथा परम पुष्यमयी धारा से युक्त भगवती गंगा जी को जो लोग भी मन से शरण में जाते हैं, वे ब्रह्मधाम को प्राप्त होते हैं। फिर कार्तिकेय जी अगस्त्य जी से कहते हैं, हे मुनि, ऋषियों द्वारा सेवित भगवान विष्णु के चरणों से उत्पन्न अति प्राचीन तथा परम पुण्यमयी धारा से युक्त भगवती गंगा जी की जो लोग भी मन से शरण लेते हैं, वे ब्रह्मधाम को प्राप्त होते हैं। जो माता की भांति इस संसार के जीव को पुत्र मानकर सदा ही उनको स्वर्गलोक पहुंचाती है और संपूर्ण उत्तम गुणों से संपन्न है, उत्तम ब्रह्मलोक की इच्छा रखने वाले जितेंद्रिय पुरुषों को सदा ही उस गंगा की उपासना करनी चाहिए। जैसे ब्रह्मलोक सब लोक में उत्तम है, उसी प्रकार गंगा समस्त नदियों में और सरोवरों में श्रेष्ठ है। गंगा के जल में स्नान करने वाले पुरुष का समस्त पातक तत्काल ही नष्ट हो जाता है और उसी क्षण महान श्रेय की प्राप्ति होती है। गंगा जी में पुत्र पौत्र आदि यदि अपने पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं तो उसके जल से वे पितर 3 वर्षों तक पूर्णतः तृप्त रहते हैं। इससे आगे की कथा आप सुनेंगे कल के अध्याय में। उम्मीद है आपको आज की कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। पहले की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट चेक करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।